यहाँ के जो मंत्री साहब हैं, राजस्थान मंत्री हैं, राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, उनको शिकायत मिली थी। तो ये भी हम खुलासा करेंगे कि आखिर मंत्री साहब को क्या प्रॉब्लम है भाई इससे। हम ये भी खुलासा करेंगे कि आखिर पुलिस को क्या प्रॉब्लम है इससे, और हम ये भी खुलासा करेंगे कि ये सही है या गलत है। और हम ये भी खुलासा करेंगे कि जिन हजारों लोगों के पैसा वहां जमा है, किसी के 1.5 लाख रुपए जमा है, किसी के 5 लाख रुपए जमा है, किसी के 3 लाख रुपए जमा है, तो किसी के 7 लाख रुपए जमा है, आखिर उनका भविष्य क्या होगा, टोटल चीजों पर चर्चा करेंगे। तो आपको हम सबसे जो पहले आप प्रश्न जो आपने कहा है कि वो सही है या गलत है, तो हम उसका पहले जवाब देते हैं आपको। देखो, अगर हम देखें, इसके पक्ष देखें, तो पक्ष में यह है कि ये बिल्कुल सही है और ऐसी चीजें होनी चाहिए। क्योंकि इससे जो गरीब लोग हैं, जो कुछ बच्चियां अनाथ भी हैं, बेबस भी हैं, लाचार भी हैं, और कुछ बहुत सारे गरीब लोग हैं, तो उन गरीब लोगों का इससे काफी फायदा हो रहा है। 1.5 लाख रुपए जमा कराने के बाद अगर उसको सामान वगैरह, बाइक वगैरह, कुछ दहेज का कुछ पैसा मिल रहा है, तो गलत कहाँ है, किसको प्रॉब्लम होनी चाहिए भला इससे। तो अगर हम केवल इस बात को करें, केवल अच्छा ही है कि इसमें गरीब लोगों को इससे फायदा हो रहा है। अब वहीं हम इसकी बात करें कि इसमें आखिर पुलिस को प्रॉब्लम क्या है, आखिर जवाहर सिंह बेढ़म को प्रॉब्लम क्या है, राजस्थान सरकार को प्रॉब्लम क्या है। पुलिस ने जैसे 6 फरवरी को रेड दी थी, उसके बाद कल भी वहां पर रेड दी थी, आखिर पुलिस बार बार रेड क्यों दे रही है। तो इन चीजों का हम थोड़ा खुलासा करें। तो आपने सुना कि जो पक्ष है उसका यह है कि गरीब लोगों को फायदा हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, देखो विपक्ष की हम बात करते हैं, विपक्ष इसमें क्या क्या चीजें होती भाई। पहला विपक्ष इसका यह है कि ये संस्था जो है रजिस्टर्ड नहीं है, इसमें कोई संस्था नहीं है, ये एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति का कोई अता पता नहीं है कि वो व्यक्ति कब क्या कर दे, उसको कोई पता नहीं है। दूसरा इसका विपक्ष ये है भाई साहब कि जो ये काम चला रहा है, इसमें नाबालिग बच्चियों का भी की शादी करा रहा है, जो हमारे लिए, देश के लिए भी और हमारे समाज के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसमें जो आयु है लड़के और लड़की की, वो निर्धारित नहीं की है इसने। तीसरे, इसमें आपको सबसे बड़ी मैं कमी बता देता हूं कि जो 1.5 लाख रुपए जमा कराता है, 3 लाख रुपए जमा कराता है, तो 7 लाख रुपए जमा कराता है, 5 लाख रुपए जमा कराता है, उस चीज की यह व्यक्ति को ठोस सबूत नहीं देता है। आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं कि लिखित में दे दिया कि भाई फला व्यक्ति के मेरे पास इतने रुपए जमा हैं, इस प्रकार का कोई सबूत नहीं देता है। अब आप सबूत दे नहीं रहे हो, पैसे आपने जमा करा लिए, मान लीजिए आपके पास 5,000 अर्जियों के पैसे आ गए, औसतन 3 लाख के एवरेज से आ गए आपके पास 5,000 अर्जियों के, तो कितने हो गए, 1 अरब 50 करोड़ रुपए हो गए आपके पास, 1.5 अरब रुपए हो गए आपके पास 5,000 अर्जियों के 3 लाख से। अब उसका सबूत तो कुछ है नहीं। अब आप भाग गए तो कौन जिम्मेदार, किसी को पकड़ेगा भाई, कौन, पुलिस किसको पकड़ेगी। या फिर जिन लोगों ने अर्जियां लगाई हैं, आपने मान लो शादी तो गरीब बच्चों को करा दी 500 बच्चों की, और आप गरीब बच्चों को पैसा लेकर भाग गए 5,000 का, तो फिर कौन जिम्मेदार है। एक ये इसमें गलत है। दूसरी चीज, जो पुलिस का मामला है, कि भाई पुलिस को प्रॉब्लम क्या है इससे, और जवाहर सिंह बेढ़म को क्या प्रॉब्लम है इससे, है ना, और राजस्थान सरकार को इससे क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको एक ओपन कर देना चाहता हूं कि देखो, पुलिस की भी जिम्मेदारी है, राज्य मंत्री की भी जिम्मेदारी है, और राजस्थान सरकार की भी जिम्मेदारी है। प्रत्येक शिक्षित वर्ग और प्रत्येक समाज की यह जिम्मेदारी है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से बिना किसी सबूत के पैसे जमा कराता है और डबल देने की का झांसा देता है, तो वो अवैध है, इनलीगल है, गैर कानूनी है। और अवैध काम को रोकना, इलीगल काम को रोकना, गैर कानूनी काम को रोकना पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है, राज्य मंत्री की जिम्मेदारी बनती है, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, प्रत्येक युवा वर्ग की जिम्मेदारी बनती है। तो ये कहीं ना कहीं इसलिए पुलिस उस पर बार बार रेड डाल रही है और वहां पर उनको गिरफ्तारी वगैरह कर रही है।